प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत अभ्यास 10 के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 10 के प्रश्नों को हल करने के पूर्व हम एक सूत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें यदि दो संख्याएं दी हैं तो उन दोनों संख्याओं का मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और यदि दो संख्याओं का गुणनफल और मासा दिया है तो उनकी सहायता से हम लासा निकाल सकते हैं। लासा के लिए सूत्र होगा लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मासा दिया है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम उनका लासा निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अभ्यास 10 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में देख रहे दिया है कि रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर सारणी बनी है। पहले प्रश्न में देख रहे हैं टेबल बनी है। टेबल इस प्रकार है, देख रहे टेबल में 3 खाने हैं और पहली पंक्ति में यदि देखें तो 15, 5 और 25 दिया है, जबकि दूसरी पंक्ति में देख रहे पहला अवयव 12 है और तीसरा अवयव 18 है और मध्य का अवयव हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 और 25 यानी पहले और तीसरे अक्षर का यदि मासा लिया जाए तो 5 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार 12 और 18 का यदि मासा लेंगे तो 12 और 18 का मासा देख रहे हैं 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 मिल जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ख पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प ख सही है। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है। दूसरे प्रश्न में कह निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 और दूसरे के का भाग में संख्याएं दी हैं 14 और 21 और 14 और 21 में हमको दिखाना है कि लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम 14 और 21 का मासा निकाल लेंगे। देख रहे हैं यदि हम 14 और 21 का मासा निकालें तो मासा निकालने के लिए यदि हम 14 और 21 के गुणनखंड कर लेते हैं, देख रहे 14 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 और 21 के गुणनखंड देख रहे 3 गुणे 7। अब यदि इन दोनों संख्याओं का मासा लिखें तो मासा होता है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोनों संख्याओं का हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेंगे। दोनों में देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, तो मासा बराबर 7 मिल जाएगा। और लासा के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं 2 है और इसकी हमको अधिकतम घात लिखनी होती है। तो देख रहे हैं 2 अकेला पद है, इसके बाद फिर 3 दिया है और 7 भी देख रहे हैं अधिकतम 1 घात में ही है। और इनका आपस में यदि गुणनफल करते हैं तो 2 तिहाई 6 सते 42 मिल जाएगा। अब यदि हम पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल निकालें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर देख रहे हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर देख रहे हैं पहली संख्या का मान 14 है और दूसरी संख्या 21 है और दोनों का गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल में देख रहे हैं 14 और 21 का गुणनफल करेंगे, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 और
एक हासिल जोड़ देंगे तो 28 एक 29। तो देख रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल 294 मिलता है। अब हम माशा और लाशा का गुणनफल लिखेंगे। तो देख रहे हैं माशा और लाशा का गुणनफल बराबर माशा गुणे लाशा, माशा गुणे लाशा बराबर, देख रहे हैं माशा का मान 7 है और लाशा 42 है। इन दोनों संख्याओं का आपस में यदि हम गुणनफल निकालें, दोनों का गुणनफल देख रहे हैं 7 दुनाई 14, 7 चौक 28, 28 एक 29। तो देख रहे हैं 294। तो दोनों में पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 294 और माशा और लाशा का गुणनफल भी 294 प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसलिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर माशा गुणे लाशा। तो यही हमको सिद्ध करना था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल माशा और लाशा के गुणनफल के बराबर है। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरे का खा नंबर दिया है। प्रश्न नंबर 2 का खा है। देख रहे हैं 2 के खा में 25 और 65 दो संख्याएं दी हैं। प्रश्न नंबर 2 का खा संख्याएं हैं 25 और 65, 25 कामा 65। तो इन दोनों का सबसे पहले माशा और लाशा निकालेंगे। तो गुणनखंड कर लेते हैं। 25 के खंड देख रहे हैं 5 गुणे 5 और 65 के यदि करें तो देख रहे हैं 65 के खंड 5 गुणे 13, 13 पचे 65। माशा, माशा के लिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो देख रहे हैं दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो माशा बराबर 5 मिल जाएगा। अब लाशा निकालेंगे। लाशा में हम जानते हैं पहली संख्या के दोनों अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे और दूसरे से उसको लिखना जो ना लिखा गया हो, देख रहे हैं 5 लिख गया है, 13 और लिख लेंगे। इस प्रकार से इन संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा कर लें तो 5 पचा 25, 25 गुणे 13 और 13 का 25 में गुणा करेंगे, देख रहे हैं 13 पचे 65 और 13 दुनाई 26, 6 हासिल मिले, 26 6 32, 325 मिल जाता है। अब हमको दिखाना है दोनों संख्याओं का गुणनफल माशा और लाशा के गुणनफल के बराबर। तो देख रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, देख रहे हैं पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 65 है और दोनों का यदि हम गुणा करते हैं, देख रहे हैं 25 पंचे 125, 25 में 5 से गुणा करते 125, हासिल 12 मिल जाएंगे। 25 छक्का 150 में 12 जोड़ देंगे तो 150, 10 160, 2 162। तो इस प्रकार से 1625 दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाता है। अब हम माशा और लाशा का गुणनफल निकालेंगे। माशा गुणे लाशा बराबर, माशा में देख रहे हैं संख्या 25 है, माशा मिला है 5 और लाशा देख रहे हैं 325 है। तो 325 में यदि हम 5 से गुणा करें तो देख रहे हैं 5 पचा 25, 5 दुनाई 10 2 12, 5 तेई 15 1 16। तो देख रहे हैं माशा और लाशा का गुणनफल भी 16 25 मिल जाता है। इससे स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, आप देख रहे हैं माशा और लाशा के गुणनफल के बराबर मिल जाता है। यही हमको दिखाना था। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे का गा पार्ट है। प्रश्न नंबर 2 का गा में देख रहे हैं संख्याएं 32 और 96 हैं। तो यदि इन दोनों संख्याओं का हम माशा निकालें तो देख रहे हैं माशा के लिए अब चूंकि 96 बड़ी संख्या है, चाहे तो गुणनखंड कर लें, देख रहे हैं गुणनखंड ही कर लेते हैं। 32 के यदि हम खंड करें तो 32 के खंड मिल जाएंगे 2, 16 दुनाई 32, फिर देख रहे हैं 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौको 8, फिर देख रहे हैं 2 दुनाई 4, 2 एकम 2, 96 के खंड करेंगे 2, देख रहे हैं 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दुनाई 4, 2 चौको 8,
इसके बाद फिर 2 से और विभाजित करेंगे, 12 दुनाई 24 और 2 6 12। फिर देख रहे हैं 2 से और एक बार विभाजित होगा, 2 तिहाई 6। इसके बाद 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 32 के गुणनखंड मिल जाते हैं। 32 बराबर देख रहे हैं 2 की संख्या 1 2 3 4 5 2 बार 5 बार मिलता है। अब यदि हम 96 के खंड करें तो 96 में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 2 5 बार है और इसके बाद 3 है। और यदि हम माशा लें तो माशा में देख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देख रहे हैं 2 की घात 5 और देख रहे हैं 2 की घात 5 बराबर 32 के है। और यदि हम लाशा लें तो लाशा बराबर देख रहे हैं लाशा का जो मान मिलेगा, लाशा बराबर पहली संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड की देख रहे हैं अधिकतम घात 5 है और एक संख्या 3 है, दोनों का गुणा कर देते हैं तो 2 की घात 5 देख रहे हैं 32 और 32 गुणे 3, 32 गुणे 3 करेंगे, 3 दुनाई 6 और 3 त्रिक 9। इस प्रकार से देख रहे हैं माशा और लाशा का गुणनफल निकालें। माशा गुणे लाशा, माशा गुणे लाशा बराबर माशा देख रहे हैं मिला है, माशा का मान 32 है और लाशा 96। यदि दोनों का गुणनफल करते हैं 6 दुनाई 12, देख रहे हैं गुणनफल मिल जाएगा 6 दुनाई 12, 6 त्रिक 18 1 19 और 9 दुनाई 18, 9 त्रिक 27 1 28। तो 2 8 दुनाई 16 1 17, 9 1 10, 2 1 3। तो देख रहे हैं 3072 ये माशा और लाशा का गुणनफल मिलता है। अब यदि हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें, देख रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या 32 है, दूसरी संख्या 96 है। तो देख रहे हैं माशा और लाशा में भी यही संख्याएं मिली थी, तो गुणा करने पर 3072 मिल जाएगा। तो यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घा। प्रश्न नंबर 2 का घा दिया है, संख्याएं देख रहे हैं 81 और 135 हैं। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे। तो देख रहे हैं यदि 81 के खंड करते हैं, 81 के खंड मिल जाएंगे, 3 से विभाजित करेंगे, 3 दुनाई 6, 3 सत्ते 21। देख रहे हैं फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 त्रिक 9 और देख रहे हैं एक बार 3 से और विभाजित करेंगे, 1 मिल जाएगा। अब यदि 135 के गुणनखंड करें तो देख रहे हैं 135 के गुणनखंड में 5 3 8 1 9, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 15 ती 45 और 3 से फिर विभाजित करेंगे, 3 पचे 15। आप देख रहे हैं 5 5 से विभाजित होगा, 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम माशा निकालते हैं तो देख रहे हैं माशा बराबर मिल जाएगा, माशा बराबर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। पहले में देख रहे हैं 3, एक बार हम इन संख्याओं को लिख दें। 81 के खंड देख रहे हैं मिले 1 2 3 4, 3 4 बार है और 135 के यदि खंड लिखते हैं तो 1 2 3 3 3 बार है और 5 देख रहे हैं 1 बार है। तो माशा में देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात लिखी जाएगी। तो 3 की घात 3 बराबर 27 मिल जाएगा। अब यदि हम लाशा लिखें तो लाशा बराबर देख रहे हैं, अब इसमें अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लिखना है, 3 की घात 4 गुणे 5। देख रहे हैं 3 की घात 4 का मान 81 है और 81 गुणे 5 गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 405 मिल जाता है। अब हम माशा और लाशा का गुणनफल यदि लिखें, माशा गुणे लाशा, माशा गुणे लाशा बराबर माशा देख रहे हैं 27 मिला है इंटू लाशा का मान 405 है। यदि इनका हम आपस में गुणा करते हैं
तो देख रहे हैं गुणा करने पर मान मिल जाएगा। देख रहे 5 सत्ते 35 के 5 मिल गया, 5 दुनाई 10 और 10 तीन 13। इसके बाद 0 से गुणा करेंगे 0 मिल जाएंगे। 4 सत्ते 28, 4 दुनाई 8 और 8 दो हासिल जोड़ दिए 10। तो देख रहे जोड़ेंगे 5 3 8 1 9 0 1। कि माशा और लाशा का गुणनफल मिल जाता है। अब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, देख रहे पहली संख्या इसमें दी है 81 और दूसरी संख्या है 135। यदि इनका हम आपस में गुणा करें तो देख रहे गुणनफल में पहले हम 81 का गुणा 135 भी कर देंगे, 1 से करेंगे 135 मिल जाएगा। अब 8 से करेंगे 8 × 40 और 8 × 24, 4 28 और 8 2 10। देख रहे जोड़ेंगे 5 3 और 8 1 9 10। तो देख रहे हैं गुणनफल भी 10,935 मिल जाता है। इससे हम देखते हैं कि माशा और लाशा का जो गुणनफल प्राप्त होता है वही दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था या सत्यापित करना था, कह सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं दूसरे का अंगा नंबर में दिया है प्रश्न। दूसरे का अंगा है संख्याएं 15 और 125 दी हैं। प्रश्न नंबर 2 का देख रहे हैं अंगा पार्ट। 2 के अंगा में देख रहे हैं संख्या 15 और 125 है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल लाशा और माशा के गुणनफल के बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। देख रहे 15 की यदि गुणनखंड करते हैं 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5, 125 के खंड निकालेंगे। देख रहे 5 दुनाई 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से विभाजित कर देंगे, 5 × 5 = 25 और अब 5 से विभाजित करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से संख्या 15 के गुणनखंड देख रहे मिले 3 × 5 और 125 के गुणनखंड करेंगे 5, देख रहे 3 बार है। अब यदि हम माशा निकालें तो माशा बराबर मिल जाएगा। देख रहे माशा का मान दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 की 1 घात, 5 की 3 घात, तो 5 की 1 घात मिल जाएगी। और यदि हम लाशा बराबर लिखें तो लाशा में अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लिखना है। तो देख रहे 3 की 1 घात और 5 की 3 घात है। इस प्रकार से 3 गुणे 5 की घात 3 करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 125। और यदि हम इनका गुणनफल निकालें 3 × 5 = 15, 3 दुनाई 6, 1 7, 3 1 = 3, 375 मिल जाता है। अब माशा और लाशा का गुणनफल यदि लिखें तो माशा गुणे लाशा बराबर मिल जाएगा। माशा गुणे लाशा बराबर, माशा का मान देख रहे हैं 5 है, लाशा का मान 375 है। दोनों का गुणा करते हैं तो गुणा करने में देख रहे हैं 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 35 2 37, 5 × 3 = 15, 3 हासिल जोड़ेंगे 15 3 18। तो ये माशा और लाशा का गुणनफल मिल जाता है। इसके बाद ये हम दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखें। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, देख रहे पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या 125 है। 125 × 15 और यदि इनका हम गुणनफल निकालें 15 × 5 = 75, हासिल 7 मिलते हैं। 15 दुनाई 30 और 7 हासिल जोड़ें, 30 7 37, 15 1 = 15, 3 हासिल जोड़ देंगे 15 3 18। इस प्रकार से देखते हैं कि माशा और लाशा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर सत्यापित हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि दो संख्याओं का माशा
देखने दिया है दो संख्याओं का माशा 16 है और गुणनफल 6400 है, तो उनका लाशा ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दो संख्याओं का माशा 16 दिया है और गुणनफल 6400 है, तो उनका लाशा निकालना है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है दो संख्याओं का माशा 16 है, तो देख रहे हैं माशा बराबर 16 दिया है, माशा बराबर 16 और उनका गुणनफल 6400 है, तो देख रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 6400। लाशा ज्ञात करना है, तो लाशा के लिए हम सूत्र जानते हैं, लाशा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे माशा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे माशा, और मान रख देंगे। गुणनफल देख रहे हैं 6400 दिया है बटे माशा का मान 16 है, और काट कर यदि हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं 16 चौको 64, 400 मिल जाता है। तो इस प्रकार से लाशा बराबर 400 होगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है कि 2211 तथा 5025 का माशा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लाशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं एक संख्या 2211, प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में दो संख्याएं, एक संख्या है 2211, 2211 और दूसरी संख्या है 5025। इसमें हम छोटी संख्या से यदि बड़ी संख्या में भाग दें तो देख रहे हैं भाग देने पर इसका मान मिल जाएगा 2211 में 5025 से भाग देंगे। देख रहे हैं 2211 से 5025 में भाग दें तो 2 दूनाई 4, तो देख रहे हैं 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, घटाएंगे 5 से 2 घटाते हैं 3 मिल जाएगा, और देख रहे हैं 2 से 2 घटा 0, और 10 से 4 घटाएंगे 6 मिल जाएगा। आप 603 का भाग 2211 में देंगे तो यदि देखा जाए तो 6 त्रिक 18 3 बार जा रहा है, 3 त्रिक 9, 0 तिछक 18। आप घटाएंगे, घटाने में देख रहे हैं 11 से 9 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, 11 से 9 घटाने पर 2 मिलता है, और अब हमारा ये 0 हो जाएगा, 0 से 0 घटाएं 0, और फिर देख रहे हैं 2 हासिल लिए 12 हो गया, 12 से 8 घटाएंगे 4, 402 से यदि 603 में भाग दें देख रहे हैं 1 बार जाएगा, और 402 आप 603 से 402 घटाएंगे देख रहे हैं 1 0, और 6 से 4 घटाएंगे 2, 201 मिल जाता है। 201 का भाग 402 में देंगे तो देख रहे हैं 2 बार जाता है, 2 एक कम 2, 0, 2 दूनाई 4। तो इस प्रकार से माशा बराबर 201 मिल जाता है। देखें तो माशा अंतिम भाजक ही माशा मिल जाएगा, तो माशा बराबर 201। अब इसमें हमको दिखाना था कि माशा भाग विधि से ज्ञात करके, देख रहे हमने माशा भाग विधि से निकाल लिया। अब आगे कह रहा है कि इन संख्याओं का लाशा ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं लाशा के लिए हम फार्मूला जानते हैं, लाशा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे माशा। हमारे पास फार्मूला है लाशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देख रहे हैं पहली संख्या है 2211 गुणे दूसरी संख्या है 5025 बटे माशा का मान 201 मिला है। अब यदि हम 201 से विभाजित कर दें तो देख रहे हैं 201 से विभाजित करने पर इसका मान मिल जाएगा। देख रहे हैं ये हमारा 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। इस प्रकार से 201 से काटेंगे 25 बार मिलेगा। आप 25 से 2211 में यदि गुणा कर दें
देख रहे हैं 25 एक कम 25, हासिल 2 मिल जाते हैं। फिर 25 एक कम 25, 2 27, 25 दूनी 50 और 50 2 52 और 25 दूनी 50, हासिल 5 मिले तो 50 5 55। तो इस प्रकार से 55,275 ये लाशा मिल जाएगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद इसमें देख रहे हैं एक प्रश्न हमारा चौथा शेष बचा है। चौथे में कह रहा क्या दो संख्याओं का माशा 14 है और उनका लाशा 204 हो सकता है। उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। तो देख रहे हैं दो संख्याओं का माशा दिया है, लाशा दिया है, और हम जानते हैं यदि माशा से हम लाशा को विभाजित करें और विभाजित करने पर शेषफल 0 हो जाता है, तो फिर दो संख्याओं का माशा 14 और लाशा 204 हो सकता है। तो हम विभाजित करके देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर, यदि देखें तो देख रहे हैं 14 से यदि हम 204 में भाग दें, 14 का भाग 204 में देने पर एक बार ले जाएंगे, 14 एक कम 14, 6 20 64 हो गया, 14 चौक 56। आप देखिए 14 से 6 घटाएं 8, 8 ये हमारा शेष बच जाता है, यानी पूर्णतया विभाजित नहीं होता। इसलिए चूंकि शेष शून्य नहीं है, क्योंकि शेष शून्य नहीं है, इसलिए दो संख्याओं का माशा 14 और लाशा 204 नहीं हो सकता। इसलिए दो संख्याओं का माशा 14 और लाशा 204 नहीं हो सकता। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। Thanks all of you for watching